विकास दुबे की पुलिस मुठभेड़ में मौत। विकास दुबे इनकाउंटर में मारा गया। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई जिससे विकास दुबे की हुई मौत। बड़ी ही विचित्र स्थिति है। सच क्या है सभी को पता है, पर सबूत नहीं है। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी, जिसे यूपी पुलिस 6 दिनों से ढूंढ रही थी और उसकी मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा उज्जैन में गुरुवार को गिरफ्तारी हुई थी। बाद में यूपी एसटीएफ सड़क के रास्ते उसे कानपुर ला रही थी। शुक्रवार सुबह रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए अपराधी पुलिस का हथियार छीनकर भागने का प्रयास करता है। एसटीएफ उसका पीछा करती है और उसे सरेंडर करने को कहती है। विकास दुबे गोली चला देता है और फिर आत्मरक्षा में पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है और विकास दुबे मारा जाता है, ऐसा पुलिस कह रही है। और इसमें कितनी सच्चाई है सबको पता है, पर इसी को सभी सच मान रहे हैं क्योंकि सिस्टम को अभी यही सूट करता है और यही पॉपुलर सेंटिमेंट भी है। विकास दुबे की गिरफ्तारी की चर्चा करते हुए कल मैंने कहा था कि भारतीय अपराध इतिहास की सबसे उलझाने वाली और सबसे पेचीदा मामलों में शुमार होगी, क्योंकि इसके तहकीकात के दौरान कई ऐसे सच बाहर आएंगे जिन पर विश्वास करना मुश्किल होगा। पर विकास दुबे की मौत के बाद ऐसे ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं कि सारा सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया है। हमारी सामाजिक व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। ऐसे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना मुश्किल हो गया है। इस स्थिति से समाज ही नहीं, हर व्यक्ति भी दुविधा में है। हर भारतीय के भीतर कन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व चल रहा है कि किस बात को सही माने, किस थ्योरी को अपनाए, किस सिद्धांत को सही ठहराए। पॉपुलर सेंटिमेंट के अनुसार तो यह घटना ठीक है, पर डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट से मैच नहीं करती है। सिस्टम को सूट कर रही है पर डेमोक्रेसी को नहीं, एक सभ्य समाज को नहीं। यह कथित पुलिसिया इंसाफ जिसे सभी सही मान रहे हैं, तो क्या हमारा भारतीय न्यायिक इंसाफ से विश्वास उठ गया है? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? और गलत हो रहा है तो फिर सही कैसे होगा? यह पूरी घटनाक्रम एक दुर्दांत अपराधी का खात्मा है या सिस्टम की दुर्दशा? हम, आप और पूरा समाज इस वक्त एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है कि पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत। ऐसी दुविधा से उबरने के लिए हमें रहनुमा की जरूरत होती है, और एक शिक्षक से बढ़िया रहनुमा कौन हो सकता है, क्योंकि शिक्षक न सही विवेचना करने में सक्षम होते हैं बल्कि सही मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए मैंने बात की दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय कुमार वर्मा से। प्रोफेसर विजय वर्मा ने राजनीतिक विज्ञान में डॉक्टरेट किया है और 2 दशकों से राजनीतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। उनके पास कानून की भी डिग्री है। डॉक्टर विजय वर्मा की सारी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है, जिसमें पीएचडी और लॉ की डिग्री भी शामिल है, और क्रिमिनोलॉजी में उनकी विशेष रुचि है। प्रोफेसर विजय कुमार वर्मा ने कई किताबें भी लिखी हैं और सबसे बड़ी बात, समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नब्ज पर उनकी पकड़ है। तो चलते हैं प्रोफेसर विजय वर्मा के पास। सर नमस्कार, और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात करने के लिए वक्त निकाला। थैंक यू एंड नमस्कार। सर मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि विकास दुबे की मौत की घटना और आज की पूरी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको कोई बहुत बड़ी घटना या दुर्घटना या साजिश के रूप में नहीं देखता। मुझे ऐसा लगता है कि बस न तो इससे कोई अपराध कम होगा न अपराधी कम होगा। एक घटना मात्र थी, जो एक फाइल है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि जो अपराध की जड़ें हैं और उसके जो गठजोड़ हैं और जो पावर और पैट्रोनाइजेशन और उसमें इन्वेस्टमेंट और सोशल अप्रूवल, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इस सारे चीज़ का जो मिलावट है वो एक अजीब सा पैथोलॉजिकल स्टेज पे पहुंचा हुआ है। तो मैं इसको कोई बहुत बड़ा अनहोनी घटना के रूप में नहीं देखता, और मैं अतिशयोक्ति, मैं एक्सट्रीमिटी हमेशा पसंद नहीं करता कि इससे अपराध का एक युग का अंत हो गया या अपराधी खत्म हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है।
बस एक घटना घटी है जिसमें वो 8 पुलिस वाले जो दुर्भाग्यपूर्ण जो मारे गए, और उसके बाद इसकी एक परिणति है जो लोग चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी बोले, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ। सर, पैथोलॉजिकल यानी रोग की स्थिति, इससे हम क्या मतलब निकालें? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि विकास दुबे एक दिन में उसकी जो अपराधी जगत में जो एंट्री है और जो अपना उसका जो भी कारनामा है, वो 48 साल की उम्र में वो मारा गया है, और उसने उसका 20, 25, 30 साल का बैकग्राउंड रहा है। तो इसमें देखिए, जब तक इसको पावर की तरफ से, और पावर जब मैं यूज कर रहा हूं तो सिर्फ पॉलिटिकल पावर ही नहीं, सोशल सैंक्शन से भी कर रहा हूं। समाज में अगर 4 लोगों ने इसको गलत कहा है तो ये भी है कि 90 लोगों ने कहीं ना कहीं उसको सहमति और प्रोत्साहन दिया है, चाहे वो जातीय आधार पे दे या प्रांत के आधार पे दे या रिश्ते के आधार पे दे या दोस्ती के आधार पे दे या यूज वैल्यू के रूप में दे कि ये हमारे काम का आदमी है। मैं 3 वर्ड बार बार यूज करना चाहूंगा। एक, पावर शब्द मैं यूज कर रहा हूँ। दूसरा, कोई भी अपराधी जो इस लेवल तक हिम्मत कर सकता है कि सीधे जब पुलिस उसको अरेस्ट करने जा रही है और वो 250 की पुलिस फोर्स से भिड़ जाता है, चाहे वो जैसे भी छल कपट या जो भी बुद्धि लगाता है, और 8 का वो मतलब उसको अपने गोलियों से भून देता है, तो उसका हिम्मत, आपने देखा होगा कि कल भी जब वो उज्जैन में पकड़ा गया तो अपना परिचय वो बड़ा गर्व से दे रहा है। उसके अंदर कोई रिपेंटेंस का भाव नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। वो यही कह रहा है कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ। तो एक दिन में ये विकास दुबे पैदा नहीं होते, है ना। इसके पीछे काफी एक नेटवर्क काम करता है, गैंग के रूप में, नेक्सस के रूप में सब कुछ काम करता है, और कहीं ना कहीं उसको प्रोत्साहन मिलता है, पैट्रोनाइजेशन मिलता है, संरक्षण मिलता है, तभी जाकर ये इतना अल्टीमेट लेवल पे कोई पहुंच जाता है। सर, मैंने आज बहुत लोगों से बात की, हर तबके के लोगों से। मैंने यह पाया कि सभी दुविधा में हैं। जो पॉपुलर सेंटिमेंट है वो हमारे डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही है, मैच नहीं कर रहा है। तो हमारा समाज और देश आज किस जगह पर खड़ा है? देखिए, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। इसको अगर आप देखेंगे तो 2 लेवल पे चीजें दिख रही है। पॉपुलर सेंटिमेंट ऑफ द रिकॉर्ड ये है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कई लोग इसको इस रूप में देख रहे हैं कि जैसे एक ने कहा, एक ने कहा कि आ, एक पर दफन है और 100 राज, एक पे कफन है और 100 राज दफन है ना। मतलब यह है कि एक को मार दिया गया और 100 राज छिपाए गए। जो गठजोड़ है, अपराधीकरण है, जिसमें राजनीति है, ब्यूरोक्रेसी शामिल है, बहुत सारे तंत्र हैं। मतलब एक ओपिनियन ये आ रहा है कि प्यादा चला गया, लेकिन वो जो घोड़े, ऊंट और हाथी हैं वो सब बड़े आसानी से बच निकले। तो इस तरह की कई व्यूज आ रहे हैं। देखिए, इसमें 2 चीजें, जब हमने एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अपनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसमें बड़ा सिंपल था कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर है, जिसमें जुडिशियरी दिस दैट है, जिसके अंदर पुलिस तंत्र भी आती है, जिसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। लेकिन देखिए, सबको ये मालूम है कि अपना जो इंडियन क्रिमिनल सिस्टम है वो काफी प्रोसीजर ओरिएंटेड है। इसमें काफी पैसे लगते हैं, समय लगता है, फिर भी इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो कई लोग जो बहुत डिप्राइव्ड महसूस करते हैं इस सिस्टम से और अपने को उससे बिल्कुल कटा हुआ, अलग थलग पाते हैं, तो उनके अंदर एक खुशी का भाव है। सेम खुशी का भाव उस समय भी था जब हैदराबाद में पुलिस इनकाउंटर हुआ था, जिसने लड़की का रेप और मर्डर करके नहीं, उसको जिंदा जला भी दिया था। तो इस तरह की आपको जनमानस में ये व्यू मिलेगा। ये बड़े लार्जर क्वेश्चन है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन कहाँ तक सही है, नहीं है, लेकिन ये 2 ओपिनियन आपको हर जगह पे। सर, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि कथित तौर पर हुए पुलिसिया इंसाफ, जिसे लोग सही भी ठहरा रहे हैं, तो क्या अभी हमारा विश्वास किस तरह के इंसाफ के साथ है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यायिक व्यवस्था से हमारा भरोसा उठ गया है? इंडिया में जो अल्टीमेट हमारा सिस्टम है, उसमें सबसे अगर आज भी भरोसे का चीज हम मानते हैं तो न्यायपालिका को ही मानते हैं। पुलिस के बारे में आप किसी से ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिएगा तो आपको बहुत कोई पॉजिटिव चीजें शायद ही वो बता पाए। स्टेट अपरेटस का पार्ट है पुलिस, लेकिन जुडिशियरी का भी जो डिलेइंग टैक्टिक्स है, जो प्रोसीजर है, वैसे 1000 केस है।
आज भी एक एटलीस्ट विकास दुबे गया है, लेकिन यहाँ 50 घूम रहे हैं। और एक बार उनको लोगों को पता था, ये पुलिस सिस्टम को भी पता है कि इसको दूसरे नजरिए से भी आप देख सकते हैं कि अगर ये पकड़ में आ जाता और एक बार जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता, फिर वही जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, फिर वही ट्रायल, तो फ्रस्ट्रेशन लोगों का सॉरी तो दिखेगा आपको, वो हर लेवल पे दिख रहा है, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं इस मिस गवर्नेंस से और अंडर गवर्नेंस से, और जो अनगवर्नेंस है, शासन नाम की व्यवस्था तो मतलब वो काफी हिली हुई सी मुझे दिखती है। तो क्या आप एग्री कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट से पब्लिक सेंटिमेंट मैच नहीं कर रही है? जो डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट है, जिसमें प्रोसीजर इन्वॉल्वमेंट है, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्वमेंट है, फेयर ट्रायल का सिस्टम है, नेचुरल जस्टिस का सिस्टम है, ये सारी चीजें ह्यूमन राइट के क्वेश्चंस है। इसका ऐसे अपराधी लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। तो आप देखेंगे कि एक इंडिया में बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है, वर्ग, जो इन चीजों से अपने को बहुत कटा हुआ, दूर महसूस करता है। तो वो जो है वो न्यायिक व्यवस्था में कम और एक दैविक व्यवस्था में बहुत ज्यादा यकीन करता है। आज भी मतलब गांव और कस्बे में ज्यादा जुडिशियल प्रोसेस से फैसले नहीं होते, वो शिव जी के मंदिर पे होते हैं। वो दैविक जो प्लेटोनिक सेंस ऑफ जस्टिस बोलते हैं कि कोई नहीं देख रहा है तो भगवान देख रहा है। तो भगवान, वो सबको मालूम है कि भगवान देख रहा है नहीं देख रहा, उसमें डिबेट हो सकता है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन को भी, वो एलिनेशन को समझना होगा कि जहां पे एक आम आदमी अपने को पूरे सिस्टम से बहुत दूर पाता है, वो कटअप पाता है। डेमोक्रेसी का एक डेफिनेशन मैं मजाक में बच्चों को बताता हूं कि वो एक अब्राहम लिंकन का जो डेफिनेशन था, लोगों ने पढ़ा है, फॉर डेमोक्रेसी जो सिस्टम ऑफ फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। मैं उसको थोड़ा अमेंड करके जब उनको बताता हूं तो दुखी भी होते हैं और हंसते भी हैं। मैंने कहा फॉर द पीपुल नहीं है, फॉर द पीपुल है, FAR है, FOR नहीं, FAR है। बाय द पीपुल में बी बाई नहीं है, BU बाई है, मतलब आप खरीद सकते हो सिस्टम को। विकास दुबे उसका एग्जाम्पल है, जिसने पूरे सिस्टम को, नेटवर्क को खरीद रखा था। मतलब उसको थाने से, वहीं लोकल थाने से 5.5 घंटे पहले मतलब उसको इंटीमेशन मिल जाता है कि आज एक बहुत बड़ा सवाल है, आपके गवर्नेंस सिस्टम पे सवाल है, पुलिस तंत्र पे सवाल है। मतलब ये किसी से भी आप बात करेंगे, मैं तो टीचर हूं, मुझे हक है कि मैं सच्चाई बताऊं, और मैं बोलता भी हूं कि बिना पॉलिटिकल और पुलिस और ब्यूरोक्रेटिक और क्रिमिनल पैट्रोनेज का विकास दुबे पैदा ही नहीं हो सकता है। आप उसमें निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा, और ये कोई बहुत अनहोनी घटना नहीं है, कोई एक लौती और अंतिम घटना भी नहीं है। मैं इसको बहुत नॉर्मल सा एक केस के रूप में देखता हूं, जिसमें मैं ये मानता हूं कि उसको फाइल जल्दी बंद कर दिया गया, और इससे काफी लोगों में, हालांकि अलग अलग रिएक्शन है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं, जो सिस्टम में जिनका थोड़ा सा फेथ कम है, वो बहुत खुश भी हैं, मैं आपको ये भी बताऊं। सर, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि कथित तौर पर हुए पुलिसिया इंसाफ, जिसे एक बड़ा तबका सही मान रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि न्यायिक व्यवस्था से हमारा भरोसा उठ गया है? अगर मैं बहुत ओपनली और ब्लंटली कहूं तो आप मुझे एक चीज बताइए, इस इंडियन सिस्टम में किसको नहीं पता है कि पुलिस से ज्यादा दोस्ती अच्छी नहीं है और दुश्मनी अच्छी नहीं है? हाँ, पुलिस मुखबिरी करती है और उसको पैट्रोनाइज करती है, तो क्या बिना किसी कारण का करती है, बिना किसी मतलब का करती है, बिना प्रॉफिट मोटिव का करती है? देखिए, पुलिस का वर्किंग सिस्टम बहुत सिंपल है, नॉर्मल केस में दे विल नॉट एक्ट, लेकिन अगर कोई चीज उनके नाक के ऊपर चढ़ जाएगा, बदनामी होगी, या उनको ये लगेगा कि ऊपर से ऐसे ऑर्डर आएंगे, या सर ये चाहते हैं, या हमारे, तो फिर वो बेलगाम है, उसको मतलब उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। नॉर्मल कोर्स में एवरीबॉडी इज नोट दिस सिस्टम में भाई, कि पुलिस का फंक्शनिंग जो है वो बहुत ही शक के घेरे में हमेशा रहा है, लेकिन यही पुलिस अलग अलग वक्त पे अलग अलग तरीके से बिहेव करती रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूरी स्थिति, क्या यह एक दुर्दांत अपराधी का खात्मा है या हमारी सिस्टम की दुर्दशा? मैं आपको एक नया उसमें एंगल दे रहा हूँ। पुलिस नहीं कह रही है कि हमने इनकाउंटर किया है, पुलिस कह रही है कि हमने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाया है, वो भाग रहा था और हमारे किसी सिपाही या दरोगा से उसने रिवॉल्वर छीना और ये किया, तो हमें गोली चलानी। पुलिस कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करने जा रही है कि उसने इनकाउंटर किया है। ये लोगों का अपना फॉर्मुलेशन है, और लोगों ने मान लिया है कि इनकाउंटर हुआ है। अब इनकाउंटर को फिर दोनों तरीके से देखा जा रहा है, कुछ लोग इसको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत
पुलिस इसको अपने तरीके से, जो पुलिस सिस्टम है उसके हिसाब से वो सेल्फ डिफेंस में इसको प्रोजेक्ट कर रही है, और यही आर्गुमेंट होगा। सर फिर आज समाज इतनी दुविधा वाली स्थिति में क्यों है? एक बड़े शायर के शब्द के जैसे कि दिख तो रहे हैं दिया के साथ पर असल में है हवा के साथ। यह पूरी स्थिति डेमोक्रेसी के साथ कैसे सेट करेगी? नहीं, डेमोक्रेसी में सेट करने की जरूरत क्या है? पुलिस कहाँ कह रही है कि हमने इनकाउंटर किया? पुलिस तो कह रही है कि हमने सेल्फ डिफेंस में किया। हम जब उसको पकड़ने गए, अरेस्ट किए, तो उसने फायरिंग किया, तो हमने भी अपने डिफेंस में फायरिंग किया और पकड़े गए। आप समझे नहीं? आप लीगली जब फाइल में लिखते हैं तो आपको प्रूफ डिस्प्रूव करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? मैं जब अपने बच्चों को लॉ पढ़ाता हूँ, लॉ क्राइम एंड पॉलिटिक्स का एक पेपर है, या गवर्नेंस पढ़ाता हूँ, तो एक चुटकुले में एक छोटा सा एक लाइन का कहानी आप सुन लीजिए, वो समझाता हूँ, उससे सारा चीज क्लियर हो जाएगा। कि जंगल में एक भैंसा था, वो भागा जा रहा था, तो बाकी जानवरों ने पूछा भाई क्यों भाग जा रहा? तो उसने कहा शेर पकड़ने वाले आए हैं। तो बोला तुम्हें क्या दिक्कत है? वो तो भैंसा पकड़ने वाले हैं, तुम्हें क्या परेशानी है? बोला तो ठीक है, जब पकड़ लेंगे तो हमको 10 साल 15 साल तो प्रूव करने में लगेगा कि हम शेर नहीं है, भैंसा है। जब एक पुलिस फाइल बनेगी लॉ के प्रोसीजर के अनुसार, और उसमें जब है कोई भी चार्जशीट होगा, तो उसके लिए जो प्रोसेस है ये है, उसको प्रूव डिस्प्रूव और एविडेंस लॉ। मैंने लॉ कर रखा है ड्यू से, तो मुझे पता है कि एक चीज कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ये कभी पता ही नहीं लगना है, ये सबको मालूम है। और पुलिस का तरीका बड़ा साफ है, जहां भी उसको लगेगा कि एक लेवल से ज्यादा ये सर से ऊपर पानी बह रहा है, और थोड़ा सा पॉलिटिकल पैट्रोनेज, हर कोई यहाँ पॉलिटिकल पैट्रोनेज पे जी रहा है। अगर ऊपर से सिस्टम में ये पता है कि हमारे मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं और ऊपर वाले मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं, तो फिर पुलिस को कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या यह पूरी स्थिति सिस्टम की फेल्योर है? मैंने बार बार कहा है कि सिस्टम के एक पॉस्टुलेट्स नहीं है, पुलिस के एक रूप नहीं है, उसके 1000 चेहरे हैं, गवर्नेंस के 1000 चेहरे हैं। ये गवर्नेंस कभी काफी कामयाबी के साथ काम करती है, तो 1000 जगह ये अनफंक्शनल है, तो कई जगह अंडर फंक्शनल है। एक ही दायने से आप चीजों को नहीं देख। तो सर आपने कहा कि जो हमारी सिस्टम है अंडर फंक्शनल है, तो जरूर इसमें सुधार की भी गुंजाइश होगी। तो कैसे और कहां सुधार होनी चाहिए? देखिए, पहला चीज ये समझ लीजिए कि पूरा जो सिस्टम है वो टोटली इंटीग्रेटेड होता है। कल भी गुप्तेश्वर पांडे जो यहाँ के डीजीपी हैं बिहार का, उन्होंने कहा, उससे जब एक पत्रकार ने पूछा कि सर क्राइम कब रुक जाएगा, तो बहुत गुस्से में आ गए, और उन्होंने कहा लगता है आप नई नई पत्रकारिता शुरू किए। क्राइम रोकना किसी एक इंस्टीट्यूशन या एक इंडिविजुअल का काम थोड़ी है, इसका सोशल फैब्रिक भी है। भाई कास्ट ही क्राइम क्रिमिनल भी तो पैदा करता है। आप ये भी समझिए, 50 एग्जाम्पल मिल जाएंगे कास्ट पैट्रोनाइजेशन का। पुलिस उस आधार पे काम करती है, जिस कास्ट का चीफ मिनिस्टर होता है, आपको आप अगर इस पर रिसर्च कर लें तो मैक्सिमम एसपी उसी कास्ट के होंगे, या उसके उस कास्ट के होंगे जो पॉलिटिकली उसने सपोर्ट किया है। ये एक अजीब सा एक पैथोलॉजिकल पूरा वातावरण है, और मुझे नहीं लगता कि आप जितने रिफॉर्म कराना है करा लीजिए, कोई रिकमेंडेशन यहाँ काम वाम नहीं करने वाला। या आप यूं समझ लें कि आप 100 दिन में 4 कदम चलने वाले आपका गवर्नेंस सिस्टम है। आप फाइल बनाते रहिए, कमेटियां बनती रहेगी, रिकमेंडेशंस आता रहेगा। एक कमेटी बैठी है क्या? एक रिकमेंडेशंस आए हैं क्या? अगर आप पुलिस से भी बात करें, है ना, पर्सनल लेवल पे या ऑन द रिकॉर्ड, तो उनका अपना रोना है कि हमारे पास लोग नहीं है, सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो पर थाउजेंड पुलिसिंग का जो रेशियो होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। मैं अंडर फंक्शनल कह रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि जब उस एस्पेक्ट पे बहुत प्रेशर बनेगा तो वहाँ ओवर फंक्शनल भी हो सकता है। सिर्फ उस एरिया में, सब पे नहीं। जहाँ पे मान लीजिए पुलिस के पास 50 काम एक साथ है, तो वो अगर जैसे अभी जो था, अब देखिए जिस पुलिस के पास फोर्स नहीं है, जो कह रही है मेरे पास फोर्स नहीं है, आदमी नहीं है, विकास दुबे के कारण उसकी बदनामी हुई और ईगो पे आया, तो पूरा कितना टीम गठित हो गया, एसटीएफ हो गया, एसटीएफ गठित हो गया, और उन्होंने जो अंजाम देना था, सही गलत जैसे भी हो, तो हर आदमी अपने अपने आईने से देखेगा। उसने अंजाम देके उसको फाइल को खत्म कर दिया, तो यहाँ पे ये पूरा फंक्शनल हो गया। लेकिन अगर आप पुलिस के पास जाइए तो कि मेरी मोबाइल चोरी हो गई है, मेरा बाइक चोरी हो गया, फिर वही पुलिस फिर आपको समझाएगी। तो सर मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि हमारा सिस्टम फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है, अंडर फंक्शनल है, डिसफंक्शनल है, रॉटन है, क्या है?
मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी समझ बड़ी साफ है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस रहा है बाय एंड लार्ज, है ना, वो फंक्शनल नहीं है और ना अनफंक्शनल है, वो अंडर फंक्शनल है। तो जब सिस्टम पे प्रेशर पड़ता है तो फिर वो वाला पोर्शन आपको फंक्शनल पूरा दिखता है ना, अदरवाइज नहीं दिखेगा। अदरवाइज जैसे अटेंशन शिफ्ट होगा फिर आपको दूसरी चीजों में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो रिकमेंडेशन आते रहे, पुलिस रिफॉर्म हुआ है, जुडिशियल रिफॉर्म पे हुआ है। किसको नहीं पता है कि देश का एक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने आपके प्रधानमंत्री के सामने रोना शुरू कर दिया कि जी हम ओवरवर्क्ड हैं, हमें जजेस दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, यहाँ नहीं है। तो फिर वो जो सिनेमा बनता है तारीख पे तारीख, हो तो तारीख पे तारीख तो हो गए। देखिए यहाँ पूरा जो सिस्टम है इसके हर चीज पे क्वेश्चन मार्क है, चाहे आप उसको सोशल फैब्रिक पे बात करें, पॉलिटिकल पे करें, इंस्टीट्यूशनल पे करें, या उसका इंस्टीट्यूशन का एक हिस्सा मात्र ले लें, चाहे आप जुडिशरी ले लें, पुलिस ले लें, या गवर्नेंस सिस्टम ले लें, कुछ भी, है ना भाई, इतना प्रेशर सिस्टम नहीं झेल पाता। एक सच्चाई ये है। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए सॉल्यूशन भी होंगे, उपाय भी होंगे, तो वो सॉल्यूशन क्या है? मैं बार बार मैंने कहा है कि अगर इंडिया पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी स्ट्रिक्टली नहीं लाएगा तो ये सारा आगे तो और कोलैप्स होगा, नंबर वन। दूसरा, विल पावर चाहिए। तीसरा, गवर्नेंस। जब भी आप ईमानदार अंदर से नहीं है, आपके हर चीज में कास्ट और रिलीजन और अटर पटर घुसा हुआ है, क्या आप करेंगे? सिर्फ बात करने समय आपको डिबेट करने में अच्छी अच्छी बातें होती हैं, सारा गैंग के रूप में काम करता है। मतलब सिर्फ ये पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट गैंग के रूप में काम करता है। आप जाकर इस पे एक कवरेज कीजिए, आपको मिल जाएगा। मतलब यहाँ यूनिवर्सिटी वाइज ऐसा पड़ा हुआ है कि एक यूनिवर्सिटी आप ले लें तो जाति के नाम से जाना जाता है कि यहाँ पे यही इन्हीं का चलता है। ये गैंग नहीं है तो क्या है? मतलब सिर्फ विकास दुबे एक जो रिवॉल्वर लेके गुंडागर्दी कर रहा है, तो वैसे बड़े इसके ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है, और ऐसा नेक्सस है कि ये नेक्सस आप तोड़ना आसान नहीं है। सर, आपने कहा कि हमारा सिस्टम अंडर फंक्शनल है और प्रॉपर सही मात्रा में ऑप्टिमम दबाव बना रहेगा तो यह बड़े अच्छे ढंग से काम करेगा। तो प्रश्न यह उठता है कि फिर दबाव के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होगी, और विल यानी इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। ऐसे में पॉलिटिकल विल कितना जरूरी है? आपका पूरा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम, चाहे वो किसी भी पॉस्टुलेट का हो, लेवल का हो, लेयर का हो, पूरा स्ट्रक्चरल है, वर्टिकल है, लीनियर है और स्ट्रेटिफाइड है, राइट। सारा चीज ऊपर के स्ट्रक्चर से चलता है। चीफ मिनिस्टर साहब जैसे आएंगे, पूरा जो ब्यूरोक्रेसी है वहां का डीएमएसपी वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देगा। अगर वहां से आएगा कि इस चीज को कंट्रोल करना है तो सब उसमें लग जाएगा। अगर उनको लगेगा कि नहीं चीफ मिनिस्टर में कोई दम नहीं है तो खुद ये पूरा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। देखिए इसमें, और आपको देखिए, कोई ईमानदारी का वायरस आपके अंदर थोड़ी घुसड़ सकता है। वो तो अंदर अगर है तो ठीक है, और नहीं तो इसमें सिस्टम में यही हो रहा है ना। जो ठीक ठाक लोग हैं वो परेशान है, बाकी किसको परेशानी है भाई? किसी को परेशानी नहीं है। क्रिमिनल भी मजे कर रहे हैं, पुलिस भी मजे कर रही है, सिस्टम के और भी लोग मजे कर रहे हैं। जो ठीक ठाक हैं, जो इन उटपटांग चीजों से दूर अपने को रखते हैं, उनको परेशानी है भाई। किसी को, आई डोंट थिंक किसी को परेशानी है। नेता इस देश में फली फूल रहा है। बिजनेसमैन जो है बड़ा बड़ा, वो सबसे ज्यादा एशिया में अगर बिजनेसमैन है तो इंडिया में ही है। जबकि 80 करोड़ जनता आपकी जो है 5 किलो अनाज पे सरकारी सब्सिडी पे पल रही है, ये भी एक सच्चाई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जो सिस्टम है ये कैप्टिव बना हुआ है। कैप्टिव समझते हैं? इसने आपको कैद कर रखा है, और वो कैद जो है वो एक अजीब सा नेक्सस है। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि ये चेन है, यहाँ से एक हथौड़ा मार दोगे तो टूट जाएगा। जब वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाए और सब में ये डीएनए में ही वो क्रांतिवीर का और नाना पाटेकर का मतलब कि 100 में इतना बेईमान फिर भी हमारा भारत महान हो, वो तो ये चीज है। ये आप, अगर कोई मुझसे ये कह रहा है कि विकास दुबे ये अंतिम है और इसके बाद नहीं होगा, तो सॉरी, मैं इसको ये मानता हूँ कि एक फाइल था जो शायद वो बंद हो गया। ये उसकी भी बदकिस्मती थी कि उसने अपने औकात से बाहर ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर, उसको ये समझना चाहिए था। उसको नहीं पता था कि कैसे हम फले फूले हैं, तो अपने आका को तो कम से कम सलाम कर लिया करता। हाँ,
भाई आज की तारीख में उसको नहीं पता है, तो आप ऐसी मतलब 4 कौड़ी के क्रिमिनल हो और ऊपर चाह रहे हो कि हम इंस्टीट्यूशन सारा पॉकेट में रख ले, तो ये नहीं होता। क्राइम में भी पावर रिलेशन होता है। उसका क्राइम कहाँ था? गरीब लोगों पे, छोटे मोटे लोगों पे, लोअर क्लास इनकम पे उसका जमीन हड़प लिया और वही करके। वो तो साधारण घर का लड़का है, कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा फैमिली है और ये है और वो है, कुछ नहीं है। ये अलग है कि लोग फिर उसको जस्टिफाई करने लगते हैं, उसमें अपना वेस्टेड इंटरेस्ट देखने लगते हैं और उनको लगता है कि ये भैया संस्कृति पैदा हो जाती है कि हमारे अपने आदमी है, इत्यादि इत्यादि। भाई उसकी गलती वैसे कितने मिल जाएंगे आपको? आप सर्वे कर लो, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नहीं, मैं समझता हूं कि हर ब्लॉक लेवल पे 2-4 घूम रहा है उस तरह का। लेकिन अगर उसको ये समझ है कि भैया अभी समय ठीक नहीं है, तो अभी अपने आप को अरेस्ट करा के जेल के अंदर बंद कर लो, बचेगा। ज्यादा फैलोगे क्योंकि उसमें भी ईगो है, उसमें भी पावर रिलेशन है, इंस्टीट्यूशन का भी अपना ईगो है, स्ट्रक्चर का अपना ईगो है, तो ज्यादा फैलने फूलने में तो दिक्कत हो जाएगी। विकास दुबे का गलती यही है कि उसने बहुत मिसकैलकुलेट कर लिया और ओवर कॉन्फिडेंस में अपने को बहुत वो हाई प्रोफाइल समझ रहा था। अरे इंस्टीट्यूशन से टकराना आसान काम नहीं होता है एक इंडिविजुअल के लिए। चाहे तुमने 50 गैंगस्टर के नाम पे 50 जो है गंगमैन इकट्ठा कर लियो तो क्या हो, सिंपल है। ही मिसकैलकुलेटेड द होल थिंग। और जो आपको पैट्रोनाइज करता है इस सिस्टम में, उसका भी थ्योरी बड़ा सिंपल है कि जब तक आप उसके लिए प्रॉफिटेबल हैं, आप उसको कमा के देते हैं, जब तक उसका नाम और इज्जत ढका हुआ है ना। मैंने कहा ना कि एक पे कफन आया और 100 राज दफन हो गए, बात खत्म हो गई भाई। तो वो ह्यूज वैल्यू है, उनको समझना चाहिए। तो सर, अब मैं आपकी बातों से यह निष्कर्ष निकालता हूं कि हमारा सिस्टम अंडर फंक्शनल है और प्रॉपर दबाव बनाकर रखा जाए तो अच्छे ढंग से काम करेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। समाज के ऐसे ही मुद्दे पर आपकी राय जानने के लिए मैं आपसे फिर मिलना चाहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। प्रोफेसर विजय कुमार वर्मा की बातों से यह निष्कर्ष निकला कि सिस्टम है, लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी वक्त पर यह अंडर फंक्शनल हो जाता है और सही दबाव बना रहे और कुछ तब्दीली भी हो जाए तो यह सिस्टम बेहतर काम करेगा। पर अब यह सवाल उठता है कि यह दबाव बने तो कैसे। इस दबाव की कुंजी हमारे पास है। हमें बस 3 बातें करनी है। हमें सेंसिटिव होना है, यानी कि संवेदनशील, सहभागी होना है, यानी कि सिस्टम में पार्टिसिपेट करना है, और सबसे महत्वपूर्ण जागरूक होना है। दूसरे शब्दों में, हम और आप संवेदनशील होकर, सहभागी होकर और जागरूक होकर इस सिस्टम को सुचारू रूप से चला सकते हैं। फिर मिलेंगे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को और उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।